तो अभी हमारे पास पुणे का रिव्यू आ चुका है, पुणे री मेडिकल का रिव्यू जो कि हमारे एक भाई ने भेजा है। और भाई इन्होंने अपना वॉइस और वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने बोला, पर ये नहीं भेज सके क्योंकि भाई सबका कोई अपना अपना प्राइवेसी होता है। पर इन्होंने भाई मुझे सब चीज़ टेक्स्ट में करके भेज दिया है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसी चीज़ें हो रही है। तो मैं उसी को चलिए मैं अभी अब वीडियो के थ्रू समझा दे रहा हूँ कि वहाँ पे कैसे क्या चीज़ हो रहा है और वहाँ पे रीमेडिकल कैसे हो रहा है। तो चलिए आप लोगों को सब चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले दिन आप लोग का 7 बजे एंट्री होगा। 7 बजे एंट्री होगा, 7 बजे एंट्री के लिए बुलाएंगे, पर वहाँ पे अभी लेट कर दे रहे हैं, सभी सेंटर पे लगभग लेट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर एंट्री कराने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, वहाँ पे आपको से कुछ फॉर्म फिल करवाएंगे। फॉर्म फिल करवाने के बाद वहाँ पे भी आपका कुछ पॉइंट चेक होगा, जैसे कि आपका ईसीजी हो गया और वेट का पॉइंट जिसका होगा, मतलब कि ओवर वेट, अंडर वेट या फिर ईसीजी में किसी को पॉइंट मिला होगा तो वो वहीं पे चेक कर लेंगे, क्योंकि उनके पास व्यवस्था है वो चीज़ करने का। उसके बाद 12 बजे तक वहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जिसका दूसरा पॉइंट है तो उसको सेकेंड डे फिर से 7 बजे बुलाएंगे। 7 बजे बुलाएंगे, फिर वहाँ पे जाने के पास फिर जैसे ही हम वहाँ पे जाएंगे उसके बाद वहाँ से बस में बैठा लेंगे और बस में बैठा के आपको कमांड हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है। कमांड हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर वहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट हैं, मतलब कि जितने भी आपके साथ बंदे होंगे उनमें से किसी न किसी का कॉमन पॉइंट होगा, तो उनका अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, अलग अलग। और उसके बाद आपका 12 बजे तक डॉक्टर आएंगे वहाँ पे रीमेडिकल में, तो उनका पॉइंट चेकअप होगा, ठीक है। पॉइंट चेकअप होते रहेगा, अगर और जिसका मेजर पॉइंट होगा उसको बाहर कर देंगे, और जिनका माइनर प्रॉब्लम होगा, जो एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के अंदर आता होगा, तो वो भाई पास हो जाएंगे, यानी कि फिट हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे खाने का व्यवस्था है कि भाई आप लोग पैसा लेके जाइए, पैसा लेके जाओगे तो वहाँ पे बड़ा पाव, तो भाई वहाँ पे खाने का व्यवस्था है, भाई बड़ा पाव खा सकते हो, चाय और ये पाव समोसा ऐसे कुछ करके है। तो अपना पैसा लेके जाओगे तो वहीं पे अपना बेस हॉस्पिटल जो कमांड हॉस्पिटल है वहीं पे आप लोग खरीद के खा सकते हो। उसका पैसा आपको खुद पे करना पड़ेगा, वो भाई एयरफोर्स के वो भाई एयरफोर्स नहीं देगा। तो भाई जाना तो अपना पैसा लेके जाना, कैश वगैरह, तभी वहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। और हाँ, ईसीजी में वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर पुणे में आपका रीमेडिकल है तो वहाँ पे ईसीजी में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। कितनों का तो भाई वहाँ पे 3 से 4 दिन, यानी 3 से 4 दिन भी लग जा रहा है आपको ईसीजी चेकअप कराने में। तो देख लेना भाई, वहाँ पे ईसीजी में 3-4 दिन लग रहा है। बाकी और जितने भी पॉइंट है वो एक दिन में ही क्लियर कर दे रहे हैं, एक डेज में ही क्लियर कर दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा वो 7-8 दिन, और जिसके भी पॉइंट क्लियर हो जा रहे हैं उनको 7-8 दिन बाद बुला रहे हैं कार्ड देने के लिए, ठीक है। और भाई का भी पॉइंट क्लियर हो गया है तो इसको भी ग्रीन कार्ड के लिए बुलाया गया है, तो वो भाई भी चले जाएंगे उस दिन, ठीक है। और स्किन का जिसका भी पॉइंट है उसमें सबको फिट कर देना है। स्किन का पॉइंट में बर्थ मार्क और बॉडी पे ऐसा कोई मार्क होगा, तो ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन से रिलेटेड दिक्कत है, तो वो चीज़ भाई क्लियर कर दे रहे हैं पुणे में, जैसा कि भाई रिव्यू में भाई ने बताया है। और जिसका ईएनटी, ईसीजी और गाइनो ऐसे भी पॉइंट है, इनमें कुछ बच्चों को अनफिट भी कर दिए हैं। पर देखो, अनफिट वही होगा जिसका पॉइंट चलने लायक नहीं है, जो एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही उसको दिक्कत होगी, तो तब जो है उसमें अनफिट कर देंगे। अब ईएनटी का बात कर लिए, मतलब ईएनटी हो गया, चाहे ईसीजी हो गया या फिर गाइनो का पॉइंट है, इसमें वही बंदे आउट हुए हैं जिनका पॉइंट चलने लायक नहीं है। तो ऐसा हर सेंटर पे होता है भाई, कि जिसका पॉइंट चलने लायक नहीं है उसको तो भाई अनफिट कर दिया जाता है। तो यही था।
और भाई हाँ, आपके ये भी डाउट होंगे कि भाई वहाँ पे रुके कहाँ और खाने का क्या क्या व्यवस्था है। तो भाई मैंने वो सारी चीज़ें भाई से पूछी है और भाई ने सारी चीज़ें हमको बता दी है। पर ये जो है सारी चीज़ें मुझे टेक्स्ट में दी है, तो उससे कोई बात नहीं। पर आपको तो भाई रिव्यू से मतलब है, रिव्यू आपको मिल जाएगी सही सही। और रहने के लिए मैंने पूछा है तो भाई ने यहाँ पे बताया है, रहने के लिए पास में ही एक गुरुद्वारा है जहाँ पे 100 रुपया में आप लोग रह सकते हैं। वहाँ एसएमसी से 1.5 किलोमीटर के करीब में है, तो आप लोग वहाँ से ही वहाँ पे जाके रुक सकते हो। एक गुरुद्वारा है और 100 रुपये चार्जेस लगते हैं, 1.5 किलोमीटर के रेंज में है, एसएमसी से नज़दीकी है, तो भाई आप वहाँ पे जाके रुक सकते हो। और ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, 100 रुपया ही है, तो आप लोग रह सकते हो वहाँ पे। खाने के लिए आप लोग उधर खरीद के कुछ खा सकते हो, होटल वगैरह उधर मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो होटल भी ले सकते हो। उधर होटल में 4 लोग रुक सकते हो, पर हाँ वहाँ पे होटल के लिए आपको 1000 रुपया लगेगा। अगर 4 लोग रुकोगे तो 250 रुपया पर हेड पड़ेगा। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, आपको अच्छा लगे तो गुरुद्वारा पे रह जाना, या नहीं तो आप यहाँ पे होटल ले लेना। और यही था जो भाई ने रिव्यू बताया। और उनसे मैंने पूछा कि भाई तुमने वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ फेस किया जो दूसरों को बताना चाहो तो भाई बता दो। तो उन्होंने बताया कि भाई सिटी वहाँ की थोड़ी महंगी है, मतलब कोई भी चीज़ें आपको वहाँ पे सारी चीज़ें महंगी मिलती है। तो आप उधर जाना तो आप पैसे तो भाई अगर वहाँ पे जाना तो भाई पैसे लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं। और जिसका मेजर पॉइंट है उसको अनफिट कर दे रहे हैं। लोग होटल में रुके थे और लोग होटल में भी रुक सकते हो या फिर गुरुद्वारा में भी रुक सकते हो। पर गुरुद्वारा में रुकोगे तो एक दिक्कत होगी आपको कि वहाँ पे सुबह शाम जो है झाड़ू पोछा होता है, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी। अगर आप सोए रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे तो उस टाइम थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, पर वो चल जाएगा। आप 100 रुपया में वहाँ पे रह रहे हैं तो भाई ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी, तो वो है कि आप कर लोगे। बाकी बाकी रीमेडिकल यहाँ पे बहुत ही अच्छा से हो रहा है और एयरफोर्स वाले पर अच्छे से ध्यान भी दिया जा रहा है। और बाकी यहाँ के अफसर भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। और भाई आपका पॉइंट अगर माइनर है तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर पॉइंट आपका चलने लायक नहीं होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो आप लोग क्या करना, पहले डॉक्टर से दिखा लेना, आपका जो भी पॉइंट है डॉक्टर से दिखा लेना। डॉक्टर से दिखा लेने के बाद अगर पॉइंट क्लियर होने लायक होगा तो भी वहाँ पे चले जाना। नहीं तो पता चले कि वहाँ पे चले गए और पता चले कि भाई पॉइंट ही क्लियर ना हो, तो वैसे आप उसी केस में मत जाना जब आपका पॉइंट सीरियस इशू वाला हो। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी चांसेस हो कि आपका पॉइंट क्लियर हो जाने का चांसेस है तो भाई आप चले जाना, क्योंकि आप ये अपने इस भर्ती के लास्ट स्टेज पे हैं। सो आपके मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि लास्ट स्टेज से मैं छटा हूँ या फिर लास्ट स्टेज में मैं नहीं गया। तो आपको एक बार ये भी आजमा लेना चाहिए कि क्या होगा और क्या नहीं। तो कोई नहीं, आप चाहो तो जा सकते हो और नहीं चाहो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो जिन्होंने भाई इतना मेहनत किया और हमको ये रिव्यू बताया, और इसके थ्रू आपको भी एक ऑथेंटिक रिव्यू मिला। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, और चाहो तो आप लोग मेडिकल पॉइंट बता देना जिससे मैं आपको बता दूं कि आपका पॉइंट क्लियर हो सकता है या फिर नहीं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप चाहो तो आप अपना वहाँ पे जाओगे तो भाई रिव्यू भी शेयर कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है आईडी है KR_रितेश RITESH75। आप चाहो तो इस पे मैसेज कर सकते हो और अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। हाँ तो भाई यही कुछ अपडेट था जो कि मुझे पुणे 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 रीमेडिकल सेंटर से मिला था, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया।